वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है वफाकी काबीना के इजलास में मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मार्का हक के शहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें तैयार पाएगा। अफवाज पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की मरहून मिन्नत है। हम जंग नहीं हम चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ऑपरेशन में कामयाबी सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मनहून मिन्नत है। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गईं। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बर्री फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्तगी से निशाने लगाए। फजाइये के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन ये सबक हमेशा याद रखेगा। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन को हमले की जुर्रत नहीं हुई। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरे कराची, पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा पाकिस्तान नेवी 1965 की तरह तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारिहत की हिम्मत ना हुई। दुश्मन हमारा बाल भी बिका ना कर सका। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारे निडर सपूतों ने वतन अजीज़ का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नौजवानों के जज्बे और ईमानी क़ुव्वत ने अज़्म मज़ीद मजबूत किया। दुश्मन की नक्लो हरकत को देखकर बहरी अफवाज ने हथियार बेहतरीन पोजीशन में नस्ब किए थे। भारत का बहरी बेड़ा विक्रांत ऐसा भागा कि पलटने का नाम ना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और भरपूर साथ दिया। अपने देरीना दोस्त चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुर्क सदर, सऊदी वली अहद, सदर UAE, अमीर कतर, अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारिजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया भारतीय अफवाज ने जाली वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया। बाद जान वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई को ISPR प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फतह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाले मकामात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया जिससे इलाकाई सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। हॉटलाइन खुली है। तवक्को है पाक भारत सीज फायर बरकरार रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा मिसाइल और फजाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहे, इसलिए उम्मीद है सरहद पुरअमन बरकरार रहेगी। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा। उम्मीद है भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा भारत अमरीका या इसराइल नहीं, ना पाकिस्तान अफगानिस्तान या फ़लस्तीन है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत जितनी जल्दी समझ जाए ये इलाकाई अमन और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। हालिया कशीदगी में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे। दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए लेकिन नई दिल्ली मानने को तैयार है।
भारतीय जारहत के खिलाफ पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक मोदी की साजिशें आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह की मुलाकात आज होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीनी हुक्काम और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा वांग जी के साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान समेत दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से जामे बातचीत करेंगे। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की भी मुलाकात होगी। चीन के दफ्तर खारजा की तर्जमान ने कहा है कि इसहाक डार का दौरा इस बात की तरफ इशारा है पाकिस्तानी हुकूमत चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल के हवाले से चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका है। हम इंडिया और पाकिस्तान के साथ बातचीत को जारी रखने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम और जामे देरपाम के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट बारे मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को मजीद यकीन दहानियाँ करा दी। नॉन फाइलर्स की गाड़ियाँ और जायदादें खरीदने पाबंदी होगी और नॉन फाइलर्स लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। निज़ाम को कॉरपोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तौसी दी जाएगी। नए माली साल के बजट में ज़राई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। नए माली साल के माशी अहदाफ की तजावीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी। जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूँ। तहरीक आ भी गई तो इनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। मौजूदा हालात में कौमी एकजहती की फ़ज़ा कायम हुई है। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरोज़ हैं। दुश्मन को बताया पाकिस्तान के दिफा और सालिमियत पर कौम यकजा है। तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त ले जा सकती है, लेकिन वक्त आने पर अमल होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त किस मजाक का हिस्सा बने हुए हैं। इस वक्त पूरा निज़ाम ज़मी बोस हो चुका है। बानी PTI से किसी की मुलाकात की कोई इतलात नहीं है। हम हर हफ्ते लिस्ट देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जाती हैं। हर हफ्ते तमाशा होता है। मार्च के बाद से ये मामला चल रहा है। कोई जमात अपने रवैये पर नजरसानी करती है, 26 यानी तरमीम को रद्द करती है, तो हम इनके साथ हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। बानी PTI की लीडरशिप में सब मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दिल दहला देने वाले ख्याल कर रहे हैं और ये ख्याल अच्छा है। बानी PTI के पास अडियाला जेल में कोई LG नहीं गया, कोई मुज़ाकरात गुफ्तो शनीद नहीं हुई है। कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। जब ऐसा कुछ होगा वो ढका छुपा नहीं होगा, वो वाज़ेह हो जाएगा। बानी PTI और इनकी जमात की अहमियत नए मंजरनामे के अंदर कितनी रह गई सबको मालूम है। अब तो इन्हें ज़रूरत है तो वो आएँ, बात करें हमसे। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। पहले वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की पेशकश संजीदा है। फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राब्ता करें, दरवाजे खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने खबरों की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें फेक हैं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की है और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। सीज़ फायर PTI के साथ होनी चाहिए। अब बहुत हो गया। पैरोल पर रिहाई तो हम भी नहीं चाह रहे। मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का मशवरा महमूद खान अचकज़ई ने दिया था, लेकिन इस प्रपोजल पर पॉलिटिकल कमेटी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। मामला पहले भी डिस्कस हो चुका। फैसला होना या ना होना अभी बाकी है। अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा कि इसका कानून फैसला करेगा। ये कोई डील हो रही है ना ढील हो रही है। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग की खबर पर सेंट्रल में सेनेटर फैसल वावडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि ये कैसी बात है, किस चीज़ की ब्रीफिंग देंगे। हमने किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया। बानी PTI की हुब्बुल वतनी पर भी कोई सवाल नहीं करते। ये किस किस्म की खबर है कि कोई आके ब्रीफिंग दे? फिर तो ट्रंप भी आके जेल में मिलेगा, फिर रूस के सदर को भी बुला लेंगे।
हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहरा किया, हम अपने खर्चे पर पीटीआई के वफ्द बैरून मुल्क भेजेंगे। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। अक़वाम आलम में बानी पीटीआई की पजीराई से दुनिया वाकिफ है। हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। बैरून मुल्क हमारे लोग हैं, हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हुकूमत के वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं, जब पार्लिमानी वफ्द जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कौम मुत्तहिद और पाक अफवाज के शाना बशाना है। भारत को जारहत पर मुंह की खाना पड़ी है। मुल्क में हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक है और मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहरा किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो भारत का झूठा बयानिया ज़मी बोझ करेंगे। भारत का 7 टीमें मुख्तलिफ ममालिक में भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। पाक चीन दिफाई इत्तेहाद के सामने भारत बेबस। दी इकोनॉमिस्ट का जंगी मैदान में पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का एतराफ़। कहा जदीद चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाए के जंगी तैयारे मार गिराए। अरबों डॉलर्स मालियत के भारतीय राफेल तैयारे अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के बड़े मीडिया इदारों का भी चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कतर के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा कतर का हालिया दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कतर के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग़ देना पाकिस्तान की तरजीह है। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ़द भी कतर का दौरा करेगा। कतर पाकिस्तान का काबिल एतमाद शिराकतदार है। कतर के साथ ताल्लुकात को काबिल फ़ख्र असासा समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 12 अजला के तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी। हर शहर में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराहम करने की हिदायत कर दी। तमाम तहसीलों के रोड्स और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग का फैसला। वज़ीर आला की जानिब से करप्शन के खिलाफ जाम क्रैकडाउन का हुक्म। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा मेरे होते हुए करप्शन अफसोसनाक है। तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का म्यार बरकरार रखना बड़ा चैलेंज है। कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिका हुकूमत से नहीं खुद से है। अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। वक्त कम है, अवाम के लिए बहुत काम करना बाकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान पेश कर दिया गया। वज़ीर आला की स्कॉलरशिप्स में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तमाम शोबों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत ने फ़ंड में खातिर खा इजाफा किया है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तलबा की स्कॉलरशिप्स फराहम करना है। सरकारी जामियात के इन शोबों पर ज़्यादा सरमायाकारी की जाए जिनमें तलबा के दाखिलों का रुझान ज़्यादा है और जो मार्केट की डिमांड के मुताबिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात में होटल मैनेजमेंट के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात की हिदायत। शर्जील इनाम यमन की काविशों से चीनी कंपनी सिंध भर में ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। सीनियर वजीर का वजीर तवानाई नासिर हुसैन के हमरा चीन में चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा सिंध के तमाम अजला में हर 50 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन से ईवी मोटरसाइकिल, ईवी कार, ईवी ट्रक्स रखने वालों को बहुत फायदा होगा। बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए वकिला की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को भेज दी गई। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर अली जफर, इंतजार हुसैन पंचौता, नियाजुल्ला नियाजी और बैरिस्टर गौहर के नाम शामिल। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने की अल-यमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। वकील वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 है। हम रिकॉर्ड मंगवा लेंगे, अगर कुछ गलत बयानी साबित हुई तो आपको जुर्माना आयद करेंगे।
मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। 20 से 24 मई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद होंगे। मैदानी इलाकों में झक्कड़ चलने का भी इम्कान। शहरी गर्मी के दौरान घरों से कम निकलें, पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। काश्तकार अपने मामलात को मौसम देखकर तरतीब दें।